राहुल गांधी ये आदमी हमेशा लाइमलाइट में रहता है, अपने कैंपेन की वजह से नहीं, अपने जोक्स और मीम्स की वजह से। सर राहुल गांधी मीमर गांधी ऐसे बन गए। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहने पर आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी भाई पप्पू के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ये देखिए, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैनिफेस्टो। यहाँ पर ये आदमी कौन है? राहुल गांधी। अगर इनकी फ़ोटो मैनिफेस्टो पर है तो सिंपल सी बात है, ये बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करते होंगे अपनी पार्टी में। राहुल गांधी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। राहुल गांधी का मेन पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ था 2009 में। तब से इनकी लीडरशिप में कांग्रेस 40 असेंबली इलेक्शंस हार चुकी है। अगर यहाँ कोई और लीडर होता तो अब तक तो लोग उसको पार्टी से धक्के मार कर निकाल चुके होते। नो, बट ये तो मीमर गांधी राहुल गांधी है। राहुल गांधी एक इलेक्शन हारते हैं और उसके बाद दूसरे इलेक्शन की तैयारियों में लग जाते हैं। हाँ, मतलब बीच में छुट्टियाँ भी लेते हैं। बट पर्सनली मुझे राहुल गांधी का एक गिव अप ना करने का एटीट्यूड ना बहुत बढ़िया लगता है। बट इससे कांग्रेस को बहुत नुकसान होता है। लोग तो ये भी कहते मिल जाएंगे कि ये आदमी 15 साल से लॉन्च होने की कोशिश कर रहा है, बार बार लॉन्च होता है बट लॉन्च ही नहीं हो पा रहा। 2014 में राहुल गांधी एक इंटेलेक्चुअल लीडर बनकर आए, इलेक्शन हार गए। 2019 में ये एक फ्रेंडली लीडर बनकर आए, फिर से इलेक्शन हार गए। बट फिर भी ये कांग्रेस में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन दे देते हैं और छुट्टियों पर चले जाते हैं। अब यहीं पे इनकी दूसरी प्रॉब्लम आती है, इनकी नॉन सीरियसनेस। कांग्रेस की ओपोजिशन पार्टी से छोड़ो, खुद कांग्रेस के लीडर्स भी ये कहते मिल जाएंगे कि राहुल गांधी इलेक्शन के अलावा हर टाइम बाहर रहते हैं, इलेक्शन के अलावा उनकी खबर कभी नहीं आती। जब भी कांग्रेस में या पार्लियामेंट में कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना होता है, खबर आती है पीछे से कि भाई पप्पू तो छुट्टियां मनाने गया। अब ऐसा लीडर क्या खाक अपनी वो लीडरशिप वाली पहचान बनाएगा? अब तीसरी दिक्कत है इनकी स्पीचेस। राहुल गांधी ना मैक्सिमम टाइम बाहर रहे, क्योंकि पहले इनकी दादी का फिर पापा का असैसिनेशन हुआ, इनके चाचा भी एक प्लेन क्रैश में मारे गए। यह हमेशा से ही एक ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहे, बाहर रहे, तो इनकी हिंदी पर ना इतनी अच्छी पकड़ नहीं है। और ये बात हमें भी पता है कि इंडिया में हिंदी कितनी ज़्यादा बोली जाती है, और जो लीडर हिंदी ही नहीं बोलेगा, मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में इलेक्शंस जीतना उसके लिए इतना आसान होगा। इसी वजह से राहुल गांधी जब भी अपनी स्पीचेस देते हैं ना, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। और अगर ये गड़बड़ ना भी करे तो बीजेपी का आईटी सेल तो है ही। और इसका एग्जाम्पल में आपने उनका आलू वाला बयान तो सुना ही होगा, यहाँ से आलू जाएगा, यहाँ से सोना निकलेगा। बट अगर आप वो स्पीच पूरी सुनोगे ना, तो राहुल गांधी ने खुद ये बात नहीं कही, वो बीजेपी की बात बता रहे थे। और बीजेपी के आईटी सेल ने इतना दिखाया कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं, और पूरे टाइम न्यूज़ चैनल्स पर भी यही चीज़ चली। अब राहुल गांधी को ना यहाँ पर नरेंद्र मोदी से एक चीज़ सीखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जब भी कोई इलेक्शन कैंपेन करते हैं, मान लो वो महाराष्ट्र में कोई कैंपेन कर रहे हैं, तो अपना भाषण ना वो मराठी में शुरू करते हैं, जिससे वो लोगों से कनेक्ट कर पाए। बट राहुल गांधी कोई ऐसी चीज़ नहीं करते। अगर नरेंद्र मोदी कहीं पे कोई भाषण देने गए तो वहाँ के कपड़े, वहाँ का पहनावा वो अडॉप्ट करते हैं। बट राहुल गांधी, इनको आप हमेशा सफ़ेद टी शर्ट या सफ़ेद कुर्ते में देखोगे। अब अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो राहुल गांधी भले ही आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बट कांग्रेस में सुप्रीम पावर हमेशा से ही सोनिया गांधी के पास रही है। इसलिए राहुल गांधी को ज़्यादा कुछ करने को तो मिला नहीं, बट उनको क्रिटिसिज्म और मिल गया। ऊपर से इनका कंपटीशन कराते 40-50 साल के एक्सपीरियंस वाले लीडर्स से। भाई इतनी एक्सपेक्टेशंस भी अच्छे नहीं हैं। ऊपर से राहुल गांधी का इतना लो कॉन्फिडेंस, 15 साल से वह अमेठी के एमपी थे। बट स्मृति ईरानी के 2019 में इलेक्शन जीतने के चांसेस बने तो वायनाड से भी पर्चा भर दिया। मतलब पीएम कैंडिडेट को खुद पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। अब राहुल गांधी ने अपना नॉन सीरियस एटीट्यूड दूर करने के लिए भाई बहुत काम किया। वो जितना कर सकते थे उतना कर चुके हैं। बट पॉलिटिकल गुरु प्रशांत किशोर बताते हैं कि राहुल गांधी को ना आइडियाज़ एग्जीक्यूट करने नहीं आते, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। प्रशांत किशोर ने उनके साथ काम भी किया है, और वो ये बताते हैं कि उनको आइडियाज़ दे दो लेकिन एग्जीक्यूट तो नहीं करना है ना। और इस चीज़ में राहुल गांधी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा का जो आइडिया है वो भी उनको प्रशांत किशोर ने दिया था। इतनी मेहनत करने के बाद भी पप्पू का कोई चांस नहीं दिखता इलेक्शन जीतने का। लोग कहते मिल जाएंगे राहुल गांधी चांदी की चम्मच लेके हुए हैं, बट रियलिटी है
कि वो सोने की हथकड़ी लेके आए, उन पर लाइफ टाइम एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनने का प्रेशर बना रहेगा। क्यों? उनकी फैमिली में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे लोग हैं जो एकदम भारी बहुमत से सरकार बनाकर आए हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी पर भी इसी लेगेसी को बढ़ाने का प्रेशर है। बट राहुल गांधी तो कांग्रेस का अस्तित्व बचाने में भी अभी नाकामयाब दिख रहे हैं। अब आपने राहुल गांधी के बारे में तो जान लिया। दूसरे पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड